अनिल विज बाबुलंद हर मंच से हर मीडिया में छाती ठोक कर कह रहा था कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की बिना किसी के सहयोग के सरकार बनेगी, क्योंकि अनिल विज जनता के बीच में बैठता है और अनिल विज को जनता की पहचान है। इनको क्या पता, और जिस डॉक्टर को नवजना देखने आती हो ना, उसको अपना क्लिनिक बंद कर लेना चाहिए। और बापू बेटा रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे, नौकरियां लेने के लिए माँ बाप की चप्पलें घिस जाती थी मंत्रियों के घरों में लाने लगाने में, दलालों के पीछे घूमने। तो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था उसी वक्त जो अम्बाला में विकास कार्य चल रहे हैं उनका मुआयना करना शुरू कर दिया था। अधिकारियों को आदेश दे दिया था त्वरित गति से सारे प्रोजेक्टों को कंप्लीट किया जाए। एस्केलेटर बनवा के दिया था। अम्बाला छावनी में पहली बार सड़क क्रॉस करने के लिए अस्पताल में 2,500-3 हज़ार मरीज रोज आते हैं। हर वक्त दुर्घटना का खतरा बना रहता था, तो वो मैंने एस्केलेटर बनवा के दिया था। सोमवार को 12 बजे उसका उद्घाटन कर रहे हैं। उसकी जो जो सर्टिफिकेट्स रुके हुए थे वो कल शाम तक सारे आ गए थे। अब सोमवार को उद्घाटन करेंगे। सूतना कपास जिलवा लट्ठम लट्ठा होते रहो। अरे जिस व्यक्ति को जनता की नवज ही नहीं पता, अनिल विज बाबुलंद हर मंच से हर मीडिया में छाती ठोक कर कह रहा था कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की बिना किसी के सहयोग के सरकार बनेगी, क्योंकि अनिल विज जनता के बीच में बैठता है और अनिल विज को जनता की पहचान है। इनको क्या पता, इनके तो आंकड़े सारे फेल हो गए। और जिस डॉक्टर को नवजना देखने आती हो ना, उसको अपना क्लिनिक बंद कर लेना चाहिए। हमारी संगठनात्मक पार्टी है, यहाँ हर आदमी को मेंबर बनना पड़ता है, हर आदमी को सक्रिय मेंबर बनना पड़ता है। दोनों के अधिकार भी अलग अलग हैं, सदस्य का अधिकार अलग है, सक्रिय मेंबर का अलग है। कोई भी पद पोस्ट वही ले सकता है जो सक्रिय मेंबर है। तो अब ये हमारा सदस्यता अभियान शुरू हो गया। चुनाव से हम फारग हो गए, सरकार बन गई। अब सारे हम मेंबरशिप अभियान में, भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप अभियान में हम लगेंगे और लोगों को सदस्य अधिक से अधिक बनाएंगे। ये पराली जलाने का केस माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। अब हुड्डा साहब तो सो के जाग रहे हैं, तो वो उच्चतम न्यायालय के क्या आदेश हैं, क्या है, उनको देखा जाएगा, उसके मुताबिक काम होगा। सुरजेवाला ने आंदोलन की धमकी दिया, अगर ये जो सरकार ने पराली जलाने का फैसला वापस ना लिया तो हम आंदोलन करेंगे। करो, अब 5 साल तुमने यही करना, करते रहो। तुम्हें जनता ने तो नकार दिया। जब तुम्हें जनता की जरूरत थी तब तो जनता तुम्हारे साथ आई नहीं। तुमने बहुत बहकाया, कई नैरेटिव तय किए, सारे फेल हो गए। तुमने कहा एंटी इनकम्बेंसी है, 6-6 फुट उछल के तुम बोलते थे, और बापू बेटा रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे। लोगों ने नकार दिया। लोगों ने पहली बार प्रो इनकम्बेंसी की सरकार बनाई है। जो 10 साल हमने काम किए, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी, उसकी शुरुआत की। आज लोगों के घरों में, एक एक गांव में व्हाट्सएप पर छप रहा है कि हमारे गांव में इतनी चिट्ठियां आई, हमारे गांव में इतनी चिट्ठियां आई। एक क्रांति रची जा रही है, क्रांति। कभी किसी ने सुना नहीं था। नौकरियां लेने के लिए माँ बाप की चप्पलें घिस जाती थी मंत्रियों के घरों में लाने लगाने में, दलालों के पीछे घूमने में। सब खत्म करा हमने, उसी का लोगों ने इनाम दिया हमें।